हेलो दोस्तों, मैं हूं शोमैन, आपका कोच एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट। सो लास्ट एपिसोड 10 में हम लोगों ने समझा था डिटेल में जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। आज हम सेशन 11 में ये समझेंगे कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस से कैसे डिफरेंट है। तो दोस्तों, ये जीवन बीमा गैर जीवन बीमा से अलग कैसे है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गैर जीवन बीमा क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति के जीवन से अलग जितने भी तरह के बीमे होते हैं वो सारे गैर जीवन बीमा में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका गाड़ियों का बीमा आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आएगा, क्रॉप इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आएगा, अगर आप अपने घर का बीमा करते हैं वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आएगा, इवन आपका जो स्वास्थ्य बीमा है वो भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आएगा। मैं समझ सकता हूँ आप में से कई लोग ये समझेंगे कि जो स्वास्थ्य बीमा है वो तो एक व्यक्ति के जीवन से ही जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस क्या है, लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में अंतर क्या है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में जब भी कंपनी आपको बीमा देती है तो वो आपके मानव जीवन मूल्य के ऊपर आधारित होती है। आपका मानव जीवन मूल्य कितना होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है। कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसके अलावा जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, इस तरह के जितने भी इंश्योरेंसेस हैं जो आपके नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं, इनको हम लोग साधारण बीमा या जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। इन सब को जो कॉन्सेप्ट गवर्न करता है उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यानी कि बीमा तो आप एक निश्चित धनराशि का लेते हैं, लेकिन कोई घटना के घटने पर वो पूरी धनराशि आपको नहीं मिल जाती। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपने हेल्थ का इंश्योरेंस लिया है 5 लाख रुपए का, तो अगर आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो सिर्फ उसके बेसिस पे आपको पूरे 5 लाख का भुगतान नहीं होता है। आप जितना पैसा खर्च करते हैं अपने इलाज में, अपने अस्पताल में, उतना ही पैसा आपको मिलता है कंपनियों से। तो यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर हमने कई सारी कंपनी से बीमा लिया हुआ है तो फिर क्या हम एक कंपनी से क्लेम लें, या हम काफ़ी कंपनी अलग अलग कंपनियों से क्लेम लें, या फिर हम एक या दो कंपनी से क्लेम लें। तो ये बिल्कुल आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन आप टोटल क्लेम उतना ही ले पाएंगे जितना आपने खर्च किया है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, यानी कि जितनी क्षति उतने की पूर्ति। यही कॉन्सेप्ट आपके मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में भी लागू होता है। ये यानी कि आपने गाड़ी का, मान लीजिए 3 लाख 4 लाख रुपए की गाड़ी की आपकी आईडीवी यानी कि इंश्योरेंस की वैल्यू है, तो ऐसे केस में आपको पूरे पैसे का भुगतान नहीं मिलता। आपका जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की ही भरपाई आपको की जाती है। जनरली आमतौर पे आदमी कई बार सोचेगा कि क्या मुझे एक बीमा लेना चाहिए, एक से ज़्यादा लेना चाहिए, तो ये कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है इसमें। तो इसके लिए आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें जिसको इन सब कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से जानकारी है। आप चाहें तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर एंड मेल आईडी आपके सामने है, और मैं इंडिविजुअल बेसिस पे आपको इसकी सलाह ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, ये सर्विस पूरी तरह से फ्री है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। मैं और मेरी टीम पूरी तरह से इसी बात के ऊपर निरंतर काम करते हैं कि हम लोग बेस्ट तरीके से कस्टमाइज़ करके आपकी ज़रूरतों के हिसाब से किस प्रकार से आपको अपना बेस्ट प्लान या बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आपको हेल्प करें। दोस्तों, इसी तरह के बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप मेरे फ्री फाइनेंशियल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जो कि है शोमैन्स फाइनेंशियल शक्तिमान। आगे फिर मिलते हैं दोबारा एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।